अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है, हमने केमिस्ट्री ऑफ लिपिड पढ़नी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स। तो सबसे पहले हमें लिपिड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कि लिपिड्स क्या होते हैं। तो लिपिड्स आर द हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, ठीक है, विच आर इनसॉल्युबल इन द वाटर जहाँ हमारे पास जो पोलर जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इनके अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अब लिपिड्स हैं, इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया। सबसे पहले इसकी तीन मेन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सिंपल लिपिड्स हमारे पास हैं, इसके बाद कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एंड देन ड्राइव लिपिड्स हो गए। जो सिंपल लिपिड्स हैं इनको हम देखें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फैटी एसिड्स और अल्कोहल के ईस्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर फैटी एसिड और अल्कोहल इनके जो ईस्टर होता है इनको हम क्या कह रहे हैं, सिंपल लिपिड्स। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। अब सिंपल लिपिड्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, फैट्स एंड वैक्सेस। ठीक है, अब फैट्स और वैक्सेस को हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो कम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, कम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एक तो हमारे पास फैटी एसिड्स भी होंगे, अल्कोहल भी होंगे, लेकिन अगर कोई एडिशनल कंपाउंड ऐड हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होंगे, कम्प्लेक्स लिपिड्स। जिस तरह फॉस्फोलिपिड है ना, तो अब फॉस्फोरिक एसिड उसके अंदर क्या एक एडिशनल कंपाउंड है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड। अगर सिंपल फैटी एसिड और अल्कोहल होगा तो वो होगा हमारे पास सिंपल फैटी एसिड, सिंपल लिपिड। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई एडिशनल कंपाउंड ऐड हो जाता है इसी अल्कोहल और फैटी एसिड के अंदर, तो वो क्या होगा हमारे पास, कम्प्लेक्स लिपिड। इसके बाद आगे ड्राइव लिपिड्स। ये जो कंपाउंड या कम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, ठीक है, इनकी हाइड्रोलिसिस से जो लिपिड हमारे पास ड्राइव होंगे वो होंगे ड्राइव लिपिड्स, राइट। जिस तरह हम देखें कि अगर हमारे पास या ऐसे ट्राइसेल ग्लिसरॉयल हो गया, ठीक है, अब ट्राइसेल ग्लिसरॉयल है, इसके अंदर हम अगर एक फैटी एसिड को रिमूव कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, डाईइसाइल ग्लिसरॉयल। ठीक है, तो अब इसमें से क्या होगा कि ड्राइव किया ना हमने कंपाउंड लिपिड में से, तो ये क्या होगा, ड्राइव लिपिड्स हो गया। अब ये एक एक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैट्स को, वैक्सेस को, फिर वन बाय वन इनको भी। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल लिपिड्स को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास आ गया फैट और ट्राइसाइल ग्लिसरॉइड। ठीक है, इसी फैट्स को हम ट्राइसाइल ग्लिसरॉइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम देखते हैं। अच्छा, हमने कहा था कि ये सिंपल लिपिड्स है, फैट हो गया और वैक्सेस हो गया, ये दोनों के दोनों सिंपल लिपिड्स हैं। अब फैट्स जो है इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास अल्कोहल, हमने कहा ना एक फैटी एसिड होगा एक अल्कोहल होगा, अगर अल्कोहल हमारे पास ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, ग्लिसरॉल अल्कोहल है, अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल होगा तो वो क्या कहलाएगा, फैट्स कहलाएंगे। ठीक है, अगर ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी और अगर अल्कोहल आ जाता है तो वो हमारे पास वैक्सेस होंगी। अब हमने डिस्कस करना है फैट को, तो हम फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, सिर्फ अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फैट कहलाएगा। इसी को हम ट्राई ग्लिसरॉइड्स भी कहते हैं या ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का ये सारा ग्लिसरॉल हमारे पास ग्लिसरॉल का फार्मूला है, जिसके अंदर कितनी कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब ये ग्लिसरॉल है जिसके अंदर कितने लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसके साथ देखिए, अब इस ग्लिसरॉल ने रिएक्ट किसके साथ करना है, फैटी एसिड के साथ। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि फैटी एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है किस तरह है नॉर्मली। ये मेरे पास कोई भी अगर फैटी एसिड है, ठीक है, ये आर शो कर रहा है, कोई भी चेन हो सकती है। इसका अगर मैंने रिएक्शन करवाना है किसी भी अल्कोहल के साथ, ठीक है, अब जिस तरह ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के हम पहला कार्बन ले लेते हैं, पहले कार्बन के साथ किस तरह रिएक्शन होगा, ये CHH, ठीक है, या नीचे नेक्स्ट C के साथ होगा, और यहाँ हमारे पास था इसके अंदर OH। अच्छा, अब जब भी ये अब अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल मतलब ये पूरी इस तरह नीचे आगे चेन जा रही होगी। अब हम फर्स्ट कार्बन का कर रहे हैं, अब ये एक OH ग्रुप है, ठीक है, और ये इसका OH ग्रुप है। इधर से अल्कोहल में से हमारे पास क्या रिमूव होगी, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। ठीक है, अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव होगी, और जो फैटी एसिड होगा ना, इसमें से पूरे का पूरा OH ग्रुप भी रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो क्या बन जाएगा, लिपिड। ठीक है, फैट्स बन जाएंगे। किस तरह बनेगा, अब ये जिस तरह था तो यहाँ पर क्या हमारे पास बनेगा, सबसे पहले H, इस तरह C आ गया, H आ गया, ये नीचे कार्बन, यहाँ पर दरमियान में यहाँ से OH रिमूव हुआ, यहाँ से H, तो ये हो गया ऑक्सीजन, C+2O_R। ठीक है, तो इसमें से रिमूव क्या हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो ये हमारे पास अब क्या बन गया, ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, इस तरह 2 और कार्बन का भी बनेगा, और ये अब कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे। ठीक है, और 3 कार्बन के साथ 3 फैटी एसिड लग रहे हैं, ये इसी तरह एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड इसी तरह आया, ये तीसरा फैटी एसिड आया, तो अब 3 फैटी एसिड हैं, तो ट्राई इसाइल, और एक फार्मूला ये हमारे पास हो गया ग्लिसरॉल का, तो ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, अब ये हमारे पास था फैट।
फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये रीडिंग वाली है, इसको हम स्किप करके वैक्सेस पे जाते हैं। अच्छा, वैक्सेस वैक्सेस हमने कहा कि इसी तरह होंगे वो भी फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी अल्कोहल होगा ना, ठीक है, अगर वो फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा, वैक्सेस, राइट। अगर ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी अल्कोहल हो जाता है, ठीक है, जिस तरह उसने एग्जांपल दिया स्टाइल अल्कोहल, इसका 16 कार्बन वाला अल्कोहल है, ठीक है, कोई भी हाई मोलिकुलर वेट वाला अल्कोहल हो गया। अब जो वैक्सेस होती हैं ये ट्रू वैक्सेस भी होती हैं, अदर वैक्सेस, ठीक है, जो वैक्सेस नहीं होती लेकिन उनको हम कंसीडर करते हैं वो अदर वैक्सेस हैं। लेकिन ट्रू वैक्सेस कौन कौन सी हैं, यहाँ पर उसने एग्जांपल दी हुई है, इनकी 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक बीज वैक्सेस होगी जो हमें हनी कॉम्ब के अंदर होती हैं, ठीक है, और हनी बी प्रोड्यूस कर रही होती है। इस तरह दूसरी होगी लैनोलिन होगी, ठीक है, जो हमारे पास वूल ऑफ शीप हो गई, उसमें से ड्राइव हो रही होती हैं, क्रीम्स वगैरह और इन कॉस्मेटिक्स वगैरह के अंदर यूज़ होती हैं। स्पर्मेसेटी विच इज़ ड्राइव फ्राम द स्पर्म वेल में से ड्राइव होगी। फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, कैंडल्स वगैरह, तो इनके अंदर ये भी यूज़ होती हैं। जो वैक्सेस होती हैं इनके अंदर फैटी एसिड जो होते हैं हमारे पास हायर नंबर ऑफ द फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, कार्बन चेन लेंथी होती है, 30, 34, 90 तक भी इवन चले जाते हैं। कुछ बैक्टीरियल वैक्सेस भी हो जाती हैं। और दूसरी वैक्सेस जो है विच आर नॉट ऑफ ट्रू टाइप्स, ठीक है, वो कौन कौन सी हमारे पास हैं, कोलेस्ट्रॉल होगी, विटामिन ए, विटामिन डी, इन्हें भी हम वैक्सेस ही कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर भी ग्लिसरॉल के अलावा अल्कोहल है। लाइक देखिए तो कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर अल्कोहल है, ठीक है, लेकिन ग्लिसरॉल नहीं है। तो ग्लिसरॉल के अलावा अल्कोहल है लेकिन वो ट्रू वैक्सेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल की मौजूदगी की वजह से हम इन्हें भी वैक्सेस कह रहे हैं, लेकिन ये ट्रू वैक्सेस नहीं है। तो ट्रू वैक्सेस भी होती हैं, अदर वैक्सेस भी होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गया ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, गैंग्लियोसाइड और फॉस्फोलिपिड, ठीक है, ये हमने अब 3 डिस्कस करने हैं जो कि कम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या हो गया कि जो सिंपल लिपिड्स हैं ना उनके अंदर कोई ना कोई एडिशनल कंपाउंड ऐड हो जाएगा। अच्छा, पहला है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स को ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली जो अल्कोहल होता है ना वो स्फिंगोसीन अल्कोहल होता है। जिस तरह उधर ग्लिसरॉल था ना तो इधर क्या होगा, स्फिंगोसीन अल्कोहल। अच्छा, इसका नाम शो कर रहा है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। ग्लाइको मीन्स कोई ना कोई इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ऐड होंगी, शुगर्स ऐड होंगी, ठीक। स्फिंगो मीन स्फिंगोसीन अल्कोहल होगा और लिपिड साथ कुछ फैटी एसिड भी हैं। तो फैटी एसिड्स प्लस स्फिंगोसीन अल्कोहल प्लस ग्लाइको मीन्स कोई ना कोई शुगर ऐड होगी, तो ये क्या कहलाएगा, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। यहाँ पर उसने लाइन लिखी है सेरामिड शुगर, ठीक है। सेरामिड शुगर्स क्या होती हैं, सबसे पहले हमें पता हो कि सेरामिड्स क्या होती हैं। ये स्फिंगोसीन है, ये इसका सारा फार्मूला उसने दिए हुए हैं, तकरीबन 18 कार्बन एटम है इसके अंदर, ठीक है। अमाइनो ग्रुप भी इसके अंदर ऐड है, साथ इसके अंदर 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, एक टर्मिनल है और एक मिड में कार्बन के साथ और एक डबल बॉन्ड भी है। तो ये एक स्फिंगोसीन है, ठीक है। ये उसके साथ क्या होगा, स्फिंगोसीन के साथ अमाइनो ग्रुप में से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ठीक है, और साथ जो फैटी एसिड का पूरा OH ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ, फैटी एसिड का OH ग्रुप, और यहाँ से H रिमूव हुआ, यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जब फैटी एसिड और स्फिंगोसीन मिलेंगे आपस में तो क्या बना देंगे, सेरामिड, ठीक है। तो सेरामिड क्या हो गया, फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसीन क्या अल्कोहल है, ठीक है। तो अल्कोहल की जगह स्फिंगोसीन आ गया प्लस फैटी एसिड, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, सेरामिड। अगर इसी सेरामिड के अंदर कोई हेक्सोज या कोई भी शुगर ऐड हो जाती है तो वो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स है हमारे पास, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास ब्रेन के अंदर होते हैं, मेनली ब्रेन के वाइट मैटर के अंदर, ठीक है। नर्व सेल्स हो गए, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक और यहाँ पर उसने बात की है, एक टाइम उसने यहाँ पर यूज़ की हुई है सेरिब्रोसाइड, ठीक है। अगर इस ग्लाइकोलिपिड्स के साथ, ठीक है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स, अगर इसके साथ एक शुगर का यूनिट मॉलिक्यूल अटैच है, ठीक है, अगर एक शुगर यूनिट इसके साथ ऐड है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सेरिब्रोसाइड। जिस तरह एग्जांपल उसने दिए सेरामिड ग्लूकोज, एक शुगर है ना ग्लूकोज, सेरामिड गैलेक्टोज, तो ये क्या है, सेरिब्रोसाइड्स हैं। अगर एक शुगर ऐड है, ठीक है, ये हमारे पास सेरामिड था, अगर इसके साथ एक शुगर ऐड है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, एक ऐड होगी तो वो क्या कहलाएगा, सेरिब्रोसाइड्स, ठीक है। बाकी इसके फंक्शन वगैरह उसने बताए हुए हैं कि ये हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग के अंदर भी यूज़ होता है उनको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा उसने एक और लाइन लिखी है कि शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इस ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर बाज़ औक़ात इनके अंदर इन्हें सल्फोनेटेड किया जाता है, ठीक है, इस शुगर मॉलिक्यूल को, तो इसे हम क्या कहते हैं, सल्फोलिपिड्स। इसके साथ ही है गैंग्लियोसाइड्स, ठीक है। अच्छा, अब जो गैंग्लियोसाइड्स है ना इसकी स्ट्रक्चर भी तकरीबन स्फिंगोलिपिड से मिलती जुलती है, सिवाय इसके अंदर 2 एसिड एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें सेरामिड, ठीक है, सेरामिड
ग्लूकोज गलेक्टोज मीन्स कि एक तो इसके अंदर वही स्फिंगोसीन आ गया और साथ ही फैटी एसिड आ गया, ठीक है। तो सेरामिड आ गया, ग्लूकोज गलेक्टोज मीन्स कि इसके अंदर हेक्सोज शुगर्स ऐड हो गई हैं, साथ 2 फैटी एसिड एक्स्ट्रा, कौन कौन से, एन एसिटाइल गलेक्टोज अमाइन, ठीक है। यहाँ गलेक्टोज ग्लूकोज कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि ये हेक्सोज अमाइन है, ठीक है। एन एसिटाइल हेक्सोज अमाइन है ना, तो यहाँ पर ग्लूकोज गलेक्टोज हो सकती है, ग्लूकोज कुछ भी आ सकता है। एन एसिटाइल न्यूमरेनिक एसिड, ये 2 एसिड अगर ऐड हो जाए इसी के अंदर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के अंदर, तो वो क्या बन जाता है, गैंग्लियोसाइड्स। ये भी इसी तरह ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट है, नर्व टिश्यूज़ के अंदर, आरबीसीज के अंदर, लिवर्स के अंदर भी, ठीक है। इसकी उसने यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए, ठीक है। एक इसकी एग्जांपल होगी ग्लाइको, जी गैंग्लियस, जी जो है ना यहाँ पे गैंग्लियोसाइड को शो कर रहा है और एम कर रहा है मोनोसिलिक एसिड को, ठीक है। GM1 है और GM2 है, बाकी तकरीबन इनके अंदर सेम है, ठीक है। जो GM1 है ना, इसका क्या फार्मूला है, सेरामिड ग्लूकोज गलेक्टोज एन एसिटाइल गलेक्टोज अमाइन गलेक्टोज, ठीक है। बाकी ये गलेक्टोज के साथ क्या लगना है, एन एसिटाइल न्यूमरेनिक एसिड। और जब GM2 है, इसमें देखिए तो सेरामिड ग्लूकोज गलेक्टोज एन एसिटाइल गलेक्टोज अमाइन मीन्स के अगर एक गलेक्टोज हम रिमूव कर दें तो वो क्या बन जाएगा, GM2, ठीक है। 3 अगर एक ग्लूकोज तो 2 गलेक्टोज ये ऐड थे तो GM1 थी, जब एक गलेक्टोज हमने रिमूव कर दिया तो वो क्या बन गई, GM2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और साथ इसने स्ट्रक्चर बताई है ग्लोबोसाइड्स, ठीक है। ये किसके साथ, ये भी ग्लाइकोलिपिड्स के साथ मिलती जुलती है, सिर्फ इसके अंदर भी वही क्या, इसकी स्ट्रक्चर हमने देखनी है कि सेरामिड, ठीक है, उसी तरह स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड, साथ ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, गलेक्टोज गलेक्टोज एंड एसिटाइल गलेक्टोज अमाइन मीन्स के GM1 अगर हम देखें, ठीक है, उसके अंदर GM1 के अंदर अगर एन एसिटाइल न्यूमरेनिक एसिड को रिमूव कर दें तो वो सारा क्या बन जाता है, ग्लोबोसाइड, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना GM1, ठीक है। इस GM1 के अंदर हमने क्या देखी थी, ग्लूकोज गलेक्टोज गलेक्टोज, ठीक है, 2 गलेक्टोज थी। अगर इसमें से हम इस एन एसिटाइल न्यूमरेनिक एसिड को रिमूव कर दें, बाकी जो कुछ बचेगा वो सारा क्या होगा, ग्लोबोसाइड्स होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की 2 मेन क्लासिफिकेशन है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। नाम शो कर रहे हैं हमारे पास, अगर अल्कोहल स्फिंगोसिन होगा तो ये क्या कहलाएगा, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ठीक है। वही सेम इसी तरह इसकी भी अगर देखिए क्लासिफिकेशन करके तो फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या आ गया, फैटी एसिड, अल्कोहल की जगह आ गया स्फिंगोसिन, ठीक है, और साथ इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, एडिशनल कंपाउंड फॉस्फेरिक एसिड, तो ये क्या आ गया, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें तो स्फिंगोमाइलिन है जो हमारे पास माइलिन शीट वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होती है। इसके बाद आ गया ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, इसके अंदर भी देखिए तो कंपोजिशन, अगर अल्कोहल हमारे पास ग्लिसरॉल आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। इसकी कंपोजिशन क्या क्या है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या आ गया, फैटी एसिड, अल्कोहल की जगह ग्लिसरॉल आ गया, ठीक है, और साथ इसके एडिशनल कंपाउंड फॉस्फेरिक एसिड आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, इसके फर्दर 5 क्लासिफिकेशन हैं आगे, ठीक है।